हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? क्या उठ गए हैं? तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। यह वचन ही हमें जीवन देता है। वचन कहता है ना, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। क्या बाइबल पढ़ते हैं? जरूर पढ़ें, जरूर बाइबल पढ़ें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके इस पवित्र वचन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। संसार भर में विभिन्न भाषाओं में यह वचन मौजूद है ताकि लोग आपके वचन को पढ़ सकें। प्रभु इस वचन को, प्रभु हमें आपके वचन को पढ़ना सिखाएं, मनन करना सिखाएं, उस वचन के अनुसार हमें जीना सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आज आपने बाइबल पढ़ा? कितनी देर पढ़ा? कितने अध्यायों को पढ़ा? कई लोगों ने अपनी गवाही में बताया, लॉकडाउन के पहले हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, चर्च नहीं जाते थे, ना ही प्रार्थना करते थे, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने हमसे बात की। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे, हम प्रार्थना करने लगे, हम चर्च जाने लगे, चर्च जाने की आवश्यकता के विषय। इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। हम बाइबल पढ़ने लगे, उतना ही नहीं, फैमिली प्रेयर भी हम करने लगे। कई लोगों ने गवाही दी। आज आपकी स्थिति कैसी है? हां पादरी साहब, उस दौरान तो बहुत बाइबल पढ़ते थे लेकिन अब कम हो गया है, क्या ऐसा कह रहे हैं? जी नहीं, कई लोगों की भक्ति स्थिर नहीं होती। एक दिन ऊपर होती है तो दूसरे दिन वो नीचे होती है। जी नहीं, आपके आत्मिक जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए। हमें स्थिर रहना है, स्थिरता के साथ बढ़ना है, स्थिरता के साथ प्रभु के वचन पर मनन करना है और उस वचन के अनुसार जीवन बिताना है। हमारी भक्ति जल्दबाजी की नहीं हो सकती। आज लोग फास्ट फूड के आदी होकर जल्दी जल्दी अपने जीवन का अंत भी कर रहे हैं। हमें प्रभु के चरणों में बैठकर सीखना है। प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर सीखने वाली मरियम के विषय में प्रभु क्या कहते हैं? उसने उत्तम को चुना है जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। शायद आपका पैसा आपसे दूर चला जाए, शायद स्वास्थ्य खराब हो जाए, शायद अधिकार भी चला जाए, लेकिन अगर आपको ऐसी आशीष चाहिए जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वह आपको यीशु मसीह के चरणों में ही मिलेगी। उनसे हमें बात करना है, उनकी बातों को सुनना है, प्रभु यीशु के साथ हमें संगति करनी है और यही वास्तविक मसीही भक्ति है। आज कई लोग चर्च में ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, संदेश भी पूरा नहीं सुनते, थोड़ी ही देर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कई मसीहियों के जीवन में शक्ति नहीं है, आशीष नहीं है, विजय नहीं है, गवाही नहीं है। आज से प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं ना? क्या हम 3 घंटे प्रभु को नहीं दे सकते? 2 घंटे 45 मिनट दशवांश होगा। अपने दशवांश को देके देखिए, हर रोज कम से कम 2 घंटा 45 मिनट प्रभु के साथ में गुजारिए। जीवन में आप बढ़ते चले जाएंगे। नहेमिया के समय में उन दिनों के इस्राएली विश्वास में पीछे हट रहे थे। जब उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार किया, अन्य जातियों के साथ में संगति करने लगे, वे आत्मिकता में गिर जाते हैं। तब परमेश्वर उन पर क्रोधित होते हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया। ऐसे समय में परमेश्वर ने नहेमिया को खड़ा किया और प्रजा में एक बेधारी लाने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया? पहले नहेमिया अकेला बैठकर रो रोकर उपवास के साथ में प्रार्थना करता है। रो रोकर देश के लिए, प्रजा के लिए वो परमेश्वर से विनती करता है
और फिर आत्मिक जीवन में पतित इस्राएलियों को दोबारा उठाने के लिए इज़्रा नाम के शास्त्री के साथ मिलकर नहेमिया कार्य करता है। देखिएगा नहेमिया 9वें अध्याय। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इस्राएली अन्य जातियों से अलग हुए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा। पहले वो अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करते हैं और फिर एक पहर, दिन का एक पहर का मतलब करीब 3 से लेकर 4 घंटे, समझ रहे हैं? पहर के विषय हम किसी और दिन बात करेंगे। पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तो एक पूरे पहर वे क्या कर रहे हैं? खड़े रहकर 4 घंटे तक खड़े हुए हैं। 4 घंटे तक खड़े रहकर वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा। फिर एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर को दंडवत करते रहे। क्या आपने कभी 4 घंटे खड़े होकर आहें भर भर कर अपने आप के लिए और दूसरों के लिए विनती प्रार्थना की है? बताइए। आजकल कई चर्चेज में ऑल नाइट प्रेयर होते हैं। हम इसे नाम तो ऑल नाइट प्रेयर का देते हैं। ऑल नाइट का मतलब क्या होता है? वाकई में देखा जाए तो 6 to 6। कुछ लोग 6 to 12 कहते हैं क्योंकि 12 के बाद 12 AM हो जाता है ना, इसका मतलब सुबह हो चुकी है, इसीलिए 6 to 12। चलिए कोई बात नहीं। क्या कभी आपने 6 घंटे प्रार्थना में गुजारे हैं? क्या 4 घंटे आपने गुजारे हैं? 4 घंटे प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, 4 घंटे खड़े रहें या घुटनों पर बैठे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। एक परिपूर्ण शुद्धि के अनुभव से आप गुजरने पाएंगे। एक पहर खड़े होकर अपने और अपने पुरखों के पापों को वे मानते हैं। किसी ने पूछा, अगर हमारे पुरखों ने पाप किया तो क्या उसका दोष हम पर आएगा? जी हां, मां बाप के पापों का दोष बच्चों पर आएगा, वचन कहता है। इसे ही तो हम हेरिडिटी कहते हैं ना। अगर मां बाप को किसी प्रकार की कोई बीमारी है, मान लीजिए अगर मां बाप डायबिटिक है, तो बच्चों में डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा होता है। डॉक्टर के पास में अगर आप इलाज के लिए जाएं तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर यही पूछता है कि आपके परिवार में किसी को है, बिकॉज इट्स कैरिंग ऑन। पुराने रोग आते हैं, स्वभाव आते हैं और श्राप भी आते हैं। अगर पिता करोड़ रुपए बच्चों के लिए छोड़कर जाए तो वो बच्चों को मिलते हैं। वहीं पिता अगर करोड़ रुपए का कर्जा करके जाए तो उसे बच्चों को ही भरना पड़ता है ना। इसीलिए जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों का और अपने पुरखाओं के पापों का भी अंगीकार करें, क्योंकि वे नहीं जानते थे इसलिए वे पाप में जीवन बिताते रहे। लेकिन यदि आप उनके पापों का अंगीकार करेंगे, प्रभु उस पाप के दोष से आपको बचाएंगे। एक पूरे पहर खड़े होकर अपने और अपने पुरखाओं के पापों का वे अंगीकार करते रहे। यह काफी आवश्यक है। इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम हमारे अधर्मों को मान लें तो वे विश्वास योग्य है, हमारे सब अधर्म से वे हमें पवित्र करेंगे। अपनी स्थिति को स्वीकारे बिना, अपने पापों का अंगीकार किए बिना यदि उसे छुपाते रहें तो उसकी क्षमा नहीं है। वो न्याय के लिए तैयार होता है। आज शुक्रवार है ना, हमारे चर्च में उपवास की प्रार्थना होती है। अगर आपके चर्च में भी उपवास की प्रार्थना होती है तो उसमें अवश्य जाएं। अगर नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, अपने आप ही या फिर अपने परिवार के साथ मिलकर आप उपवास करें, आशीष पाएंगे। यहां जो तमाम इस्राएली हैं, एक पूरे पहर तमाम लोग साथ में आकर प्रभु के सानिध्य में खड़े रहते हैं, अपने और अपने पुरखाओं के पापों का अंगीकार करते हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते हैं। जब हम किसी पाप का अपने मुंह से अंगीकार करते हैं
हम उससे छुड़ाए जाते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को अपने हृदय में छुपाए रखते हैं, एक तरह से हम उसके गुलाम हो जाते हैं। देखिए, जब कोई इंसान अपने हृदय में कुछ छुपा के रखता है, जीवन में शांति नहीं मिलती। लेकिन अगर वो उसे स्वीकार ले, मान ले, तो भले ही सजा मिले, फिर भी एक शांति जीवन में होती है, एक रिलीफ। प्रभु के सामने अपने अधर्मों को स्वीकारें, आराधनालय जाएं, प्रार्थना करें। कुछ लोग चर्च जाकर मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। जब मैं अपने चर्च में ऐसे लोगों को देखता हूं तो जानते हैं क्या करते हैं? मैं कहता हूं, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ें, हम मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उसके जरिए दूसरों को भी छूते हैं। मिलकर प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना करें, एकांत में प्रार्थना करें। बार बार कहता हूं, भजन संहिता पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना के विषय में आप कई बातों को वहां सीखेंगे, कई बातों को जानेंगे। एक पूरे पहर वे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक पूरे पहर वे खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा के धर्मशास्त्र को वे पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? एक पूरे पहर परमेश्वर के वचन को वे पढ़ रहे हैं। उन दिनों में परमेश्वर के वचन का मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, केवल 5 ही पुस्तकें थीं। आज हमारे पास पूरा बाइबल है, 66 पुस्तकें। आज हम अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ सकते हैं। उन दिनों में केवल हिब्रू या फिर ग्रीक में ही वचन हुआ करता था। इसीलिए उन दिनों में हर कोई बाइबल नहीं पढ़ सकता था। केवल जो जानकार लोग थे या जो सेवक थे, केवल वे ही पढ़ने पाते थे। इसलिए उस दौरान कई गलत सिद्धांत आ गए। लेकिन जब किंग मार्टिन लूथर वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ हैं, और वो पास्टर नहीं, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह हैं। मार्टिन लूथर समझ पाते हैं, आप भी वचन पढ़ें, हर एक सवाल के जवाब को पाएंगे। पूरे 4 घंटे सब लोग मिलकर खड़े होकर प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। क्या एक बार भी कभी आपने ऐसा किया है? क्यों ना आप अपने जीवन में ऐसा प्रयास करके देखें। किसी एक दिन को निर्धारित करें, 4 घंटे प्रार्थना में बिताएं, 4 घंटे वचन पढ़ने में। क्यों ना एक बार आप ऐसा करके देखें। आप अपने आत्मिक जीवन में कितने सशक्त हैं, दृढ़ हैं, समझ पाएंगे। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, 1 या 2 वचन पढ़ते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के मन को, उनकी इच्छाओं को हम समझ पाते हैं। कई लोग कहते हैं, हम प्रभु की इच्छा को, उनकी योजना को जानना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उनकी योजना क्या है? अगर आप परमेश्वर को क्या पसंद है जानना चाहते हैं तो वचन को पढ़ें। वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है, उनकी योजनाएं क्या हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, वे क्या करना चाहते हैं, सब कुछ समझ पाएंगे। बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें। परमेश्वर के मन को आप समझने पाएंगे, परमेश्वर की इच्छाओं को समझने पाएंगे, परमेश्वर के, प्रभु के प्रेम को आप जानने पाएंगे। जी हां, हर एक दिन कम से कम 1 घंटा वचन पढ़ने के लिए और 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए आप अलग करें। अगर आपको चाहिए तो आप उसे स्प्लिट कर लें, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। क्यों ना एक बार कोशिश करके देखें। जब आप ऐसा करेंगे, किस प्रकार की आप अपने जीवनों में आशीष को देखेंगे, आप खुद गवाही देंगे। कम से कम महीने में 2 बार चर्च जाएं, उपवास की, प्रार्थना में कलीसिया के साथ में भाग लें, कम से कम 4 घंटा प्रार्थना में बिताएं। परमेश्वर की आशीषों को जीवन में देखने पाएंगे। जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें। कुछ लोग आते हैं, चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। जी नहीं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, अपनी गलतियों का अंगीकार करें, उनके सानिध्य में इंतजार करें। उनके मन को हम समझने पाएंगे, उनकी इच्छाओं को समझने पाएंगे। आज एक निर्णय लें, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब हम आत्मिक जीवन में दृढ़ रहेंगे, जीवन के तमाम अन्य क्षेत्रों में हम स्वतः ही सफल रहेंगे। अगर जीवन में आशीष चाहते हैं
तो पहले यह करें। अरे उसका क्या होगा पता नहीं, अरे मीटिंग में जाना है, काम करना है, यह परेशानी है, वो परेशानी है। हर चीज से प्रभु छुड़ाएंगे। आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आज के वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम वचनों को सुनकर उनके अनुसार जीने वाले हो जाएं। हम वचन को, संगति को, उपवास को लापरवाही में लेने वाले ना हों, बल्कि उन्हें प्राथमिकता देते हुए आप में उल्लासित और मगन होकर, आप में आनंदित होकर, आपकी इच्छाओं को जानकर उन्हें पूरा करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आएं। अपने और अपने शहर के नाम के साथ में लाइव चैट पर आप टाइप करें। आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के अनुग्रह से हम 6 विभिन्न भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, हिंदी, ओरिया, मलयालम और बंगाली में टीवी के जरिए हम प्रभु के वचन को सुना रहे हैं। कई लोगों तक जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके लिए यह टीवी की सेवकाई काफी लाभदायक है। इन तमाम कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए और उनकी तैयारी के लिए काफी आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है। प्रभु ने अब तक विश्वास योग्यता के साथ में चलाया है। इसके लिए हम प्रभु के और आप सबों के लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं और आप इस सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, तो आप केवल एक व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आवश्यक जानकारी को आपको दिया जाएगा। हम सभी मिलकर प्रभु के इस सुसमाचार को फैलाते जाएंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप देख रहे हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, आप भी अवश्य देखें और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी अवश्य करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।